गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में हमारा चैप्टर चल रहा था सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबंध का, जिसमें हम प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र और प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने, क्योंकि वे समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करता है, तो हमने उसके स्वयं के प्रति, संस्था के प्रति, स्वामियों के प्रति, ऋणदाताओं के प्रति, ग्राहकों के प्रति, आपूर्तिकर्ताओं के प्रति की साथ साथ अन्य व्यवसायियों के और पेशेवर संस्थाओं के और स्थानीय समुदाय के प्रति क्या दायित्व होते हैं, इनको हमने डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर तक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरकार के प्रति प्रबंध के क्या दायित्व होते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। प्रबंध एक निगमीय नागरिक होता है और उसके सरकार के प्रति भी कुछ दायित्व होते हैं। सबसे पहला दायित्व होता है उसका कि वह सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों और कानूनों का पालन करे। मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई भी प्रबंधक अपनी संस्था के अंदर संगठन के लिए जब कार्य करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके सभी सरकारी नियमों और कानूनों की जानकारी होनी चाहिए और जिस स्वरूप में वह संगठन आता है उस स्वरूप से संबंधित बनाए गए जितने भी सरकार द्वारा नियम और कानून हैं, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होते हैं, उनका ज्ञान होना और ज्ञान होने के साथ साथ उन कानूनों का अपने व्यवसाय को करते समय उसका पालन करना उसका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है। दूसरी चीज़ होती है सरकार की नीतियों के अनुरूप व्यवसाय का संचालन करना। आपको मैं बताती हूँ, सरकार अलग अलग प्रकार के व्यवसाय के लिए अलग अलग प्रकार की सरकारी नीतियाँ का निर्माण करती है, ताकि किसी भी उपभोक्ता का किसी भी प्रकार से शोषण न किया जा सके। तो आप जब व्यवसाय का संचालन करेंगे तो आपको सरकार की क्या नीतियां हैं उसके अनुरूप ही अपने व्यवसाय को आपको ऑपरेट करना होता है। तीसरी चीज़ होती है कि व्यावसायिक उत्पादन क्षमता व लाइसेंस क्षमता का पूर्ण उपयोग करना। सरकार द्वारा आप किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त करते हैं, उत्पादन से संबंधित कोई है, तो उनका पूर्ण रूप से उपयोग करना। चौथा है राष्ट्र हित में देश के आर्थिक संसाधनों का विदोहन करना। विदोहन शब्द आया है, कहते हैं कि हमारी प्रकृति ने हमारे बहुत सारे संसाधन आपको दिए हैं। तो आर्थिक संसाधनों की बात करें, जैसे कि पैसा, पूंजी जिसको हम कहते हैं, तो जितने भी देश के आर्थिक संसाधन के रूप में आपने जो पूंजी अपने व्यवसाय में लगाई है, उसको राष्ट्रीय हित में विदोहन करना, या राष्ट्र के हित के लिए समर्पित करना। आप अपने लाभ को कमाते हुए पैसों का मिसयूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं करें। आर्थिक संसाधनों का विदोहन करें, खोजें कि कहाँ से पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, कैसा उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। फिर आता है सरकारी क्षेत्र व प्रक्रिया को भ्रष्ट न करना। होता क्या है, जब हम अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं तो हम अपने लाभ, अपने स्वार्थ के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि हम हमारे जो सरकारी क्षेत्र है, प्रक्रिया जो कार्य करने की होती है सरकारी, उसमें हम लाल फीता चाहे रिश्वतखोरी देकर अपना कार्य कराना, कोई लाइसेंस प्राप्त करना, ना झूठा सूचा कार्य कराने के लिए उस सरकारी तंत्र को खराब करने की कोशिश करते हैं, उसको भ्रष्ट करते हैं। तो ऐसा हमारा दायित्व बनता है कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए कि हम अपने फ़ायदे के लिए, जैसे कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसी को रिश्वत दे के गलत सलत बात पे साइन कराकर अपने कार्य को करवा लेते हैं। तो इस प्रकार के कार्य हमको नहीं करने चाहिए। फिर आता है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो एक प्रबंधक होने के नाते आपका ये दायित्व है कि जो भी आपके टैक्सेस बनते हैं, आपका चाहे वो प्रोडक्शन टैक्स हो, चाहे और कोई प्रकार का कर हो, तो आपको समय पर करों का भुगतान करना चाहिए और सरकार को, कहते हैं ना, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं उसका सही विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। ये नहीं कि झूठा सच्चा आप लाभ हानि दिखाकर आप करों को बचाने के चक्कर में सरकार को गलत विवरण दें, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें करों का भुगतान समय पे करना है और जो कर का निर्धारण होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार, तो वो स्टेटमेंट पूरी तरह से सही होने चाहिए। आप उस जालसाजी करके उनका गलत विवरण अगर सरकार को देंगे तो आपका टैक्स भी अलग ही तरीके का बनेगा। ये हम अपने सरकार के साथ नहीं, हम अपने देशवासियों के साथ भी, है ना, छलावा कर सकते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर आता है राष्ट्रीय कार्यक्रमों, जैसे अल्प बचत, परिवार कल्याण आदि व सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग देना। कहते हैं ना, सरकार देश के हित के अंदर कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित करती है, कई प्रकार की नीतियों का क्रियान्वयन करती है। तो हमारा दायित्व बनता है कि उन कार्यक्रमों को हमें लागू करना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए उनके क्रियान्वयन में। जैसे कि
आपने देखा होगा भविष्य निधि योजना जो बनाई है सरकार ने कि आप अपना अंशदान, कर्मचारी का अंशदान, सरकार का अंशदान, ऐसे परिवार कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाती हैं। तो इन योजनाओं में जो सरकार द्वारा चलाई जाती है जनसाधारण के लिए, कर्मचारियों के लिए व अन्य समुदायों के लिए, तो आपका होना चाहिए ये ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, ऐसी सरकारी नीतियाँ हैं, उनके क्रियान्वयन में आप अपना पूरा पूरा सहयोग दें, योगदान दें। अब आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट कि हमें विश्व के प्रति प्रबंधक के क्या दायित्व है। आप सभी जानते हैं आज व्यवसाय का स्वरूप स्थानीय, राष्ट्रीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया, यानी पूरा संसार है वो पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, एकीकरण हो गया है। पूरा संसार आज एक गांव की तरह प्रतीत होता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ किसी भी अन्य राष्ट्र के साथ सीमाओं की कोई बाधा नहीं है, व्यवसाय को संचालित करता है। अतः प्रबंधकों का दायित्व अब केवल मात्र अपने राष्ट्र के जनता बल्कि संपूर्ण विश्व के प्रति उसका दायित्व उत्पन्न हुआ है, और उसका निर्वहन उसे कैसे करना चाहिए ये हम अब पढ़ने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की अभिवृद्धि में सहयोग देना कहते हैं ना कि इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा देना, क्योंकि उससे सबका फ़ायदा होता है कि कोई चीज़ की कमी, कोई चीज़ का अभाव कहीं किसी राष्ट्र में, कोई टेक्नोलॉजी का अभाव किसी राष्ट्र में, कहीं पर चीज़ों का अभाव है कहीं पर, तो हमको सबको सहयोग देना चाहिए कि हम पूरे विश्व के अंदर अपने व्यवसाय को, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, व्यवसाय को बढ़ाने में, अभिवृद्धि करने में अपना अपना सहयोग दें, बेशर्ते हम करने लायक होते हैं। अन्य राष्ट्रों की व्यावसायिक नीति और घरेलू मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए हमें। कहते हैं ना हर सरकार, हर देश की सरकार अपने अपने देश के लिए अपनी अपनी व्यापारिक नीति और अपने अपने मामले उनके होते हैं। तो हमें क्या होता है, जैसे कि अभी अमेरिका है, चाइना है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं ये, तो ये आपने देखा होगा हमेशा एक दूसरे की नीतियों के अंदर कुछ न कुछ खुलासा करती रहती है, कुछ हस्तक्षेप करती रहती है। तो आप एक प्रबंधक होने के नाते तुम्हारा अपना दायित्व होता है कि राष्ट्रों की किसी भी व्यावसायिक नीति और घरेलू मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं तकनीकों को अपनाना। कहते हैं ना कार्य करने के लिए हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन आज सभी को सस्ते दरों पर श्रेष्ठ क्वालिटी का माल चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आपकी टेक्नोलॉजी जो है आप उसको नई लेटेस्ट का यूटिलाइजेशन करें, ताकि आप अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकें। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रौद्योगिकी तकनीकें जो बहुत एडवांस हैं, हमें भी हमारे प्रोडक्शन में उनको अपनाना चाहिए, ताकि हम विश्व के सभी समुदायों को श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं कम से कम मूल्य पर, समय पर एकदम उपलब्ध करवा सकें। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक नैतिकताओं और संहिताओं का पालन करना। देखिए किसी भी चीज़ के लिए बनाए गए नियम और आचार संहिताएं होती है। जिस भी क्षेत्र से हम संबंधित होते हैं, हमें उस क्षेत्र के नियम और आचार संहिताओं का हमेशा पालन करना चाहिए। तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से संबंधित नैतिकताएं और जो आचार संहिताएं बनाई गई हैं व्यापार के लिए, आपको चाहिए कि आप उसका भी संपूर्णता से पालन करें। अन्य देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का हमेशा आदर करना। कहते हैं जब हम व्यापार करते हैं तो हम हमारे सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, वो भी एक दूसरे को संस्कृति का भी हस्तांतरण जब होता है, तो ये नहीं है कि हम किसी दूसरे देश की संस्कृति का अपमान करें, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे देश की सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों की आदर भाव से देखना चाहिए, और हो सके तो हमें अपने उनको सिखाने चाहिए और उनका हमें सीखने चाहिए। विकासशील एवं पिछड़े राष्ट्रों के अंदर आप एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने जा रहे हैं, तो अपनी तकनीकी और प्रबंध की सहायता की अगर उसे आवश्यकता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे समय समय पर ऐसी सहायताओं को भी उपलब्ध कराएं, ताकि वह भी अपने आप को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना सकें। साथ ही साथ एक और दायित्व जो महत्वपूर्ण होता है कि आप इस योग्य हैं कि अन्य पिछड़े राष्ट्रों के अंदर जाकर अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं। जैसे प्रबंध की सहायता देने की बात की, तो आपको चाहिए कि आप उन पिछड़े राष्ट्रों को उनके विकास के लिए वहाँ पर जाकर उद्योग धंधे स्थापित करें, ताकि आप स्वयं तो लाभ कमाएं ही, बल्कि उन राष्ट्रों के अंदर भी विकास की संभावनाएं प्रबल रूप से जागृत हो सके। फिर आता है अंतिम पॉइंट जो हमारा है, वो है कि न्यायोचित व्यवहार करना एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सौहार्दपूर्ण संबंधों पर ध्यान देना।
न्यायोचित व्यवहार, यानी जो न्याय पर खरा उतरे। हम किसी के साथ छल कपट बेईमानी बिल्कुल नहीं करें। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें। अपने आप को लाभान्वित करने के लिए दूसरे व्यक्ति को हासिल करना, उसके साथ छल करना, ये बहुत गलत है। इसे हमें नहीं करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर। और सौहार्दपूर्ण यानी अच्छे संबंधों को बनाए रखना चाहिए और बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये होते हैं विश्व के प्रति एक प्रबंधक के दायित्व। तो आज हमने उसके क्षेत्र प्रकार के बारे में, जो प्रबंधक के दायित्व के रूप में विभिन्न विश्व समुदाय होते हैं समाज के, उनके प्रति क्या दायित्व होता है, ये आज हमने पूरा पॉइंट हमने कवर किया है। आज के लिए बच्चों इतना है। हम अब अपना इसी लेसन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR भी कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हमारे कंपनी कानून अधिनियम के अंतर्गत कई प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं, जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।